हमारे सम्माननीय माननीय सर्वोपरि जिला अध्यक्ष जी ही बता पाएंगे कि प्रदेश नेताओं से उनकी क्या बात हुई। एक जहाज में सवार हूँ, हमारे वो कप्तान हैं, भोला बाबू अमर थे, अमर हैं, अमर रहेंगे। सुमित जी, परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था कुमारी कल्पना का, जिसमें जिलाध्यक्ष महोदय एक न्यूज़ चैनल पर भोला बाबू के बारे में कुछ बोले कि जो भोला बाबू के चुनाव का खर्च भी नवीन जी उठाते हैं। कितनी सत्यता है? देखिए, पहले तो मैंने वो बाइट या प्रेस कॉन्फ्रेंस में था नहीं और मैंने सुना भी नहीं, और इस तरह की बातें नवीन जी के द्वारा अगर जिला अध्यक्ष जी को बताई गई तो पहले तो नवीन जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती। वो हमारे श्रद्धेय थे भोला बाबू, और पार्टी तो एक परिवार होता है, इसमें हर एक दूसरे के लिए कोई ना कोई कुछ ना कुछ करते रहता है। पार्टी से बड़ा कोई ना होता है ना होगा। भोला बाबू अमर थे, अमर हैं, अमर रहेंगे। एक चीज़ और बातें वहाँ आई जी, जिसमें जिलाध्यक्ष महोदय बोले कि जो ये नगर निगम चुनाव में कैंडिडेट सिर्फ कुमारी कल्पना का बायोडाटा उनके पास आया है। जी। क्या ये चुनाव पार्टी बेसिस पे आप लोग कर रहे हैं? नहीं, देखिए, ये तो बिहार में ही और प्रदेशों में होता है पार्टी वाइज, पर बिहार में ये जो चुनाव होता है नगर निकाय का, नगर परिषद का या नगर निगम का, ये पार्टी वाइज होता नहीं है, सबसे पहले। और दूसरी बात ये है कि किसी को समर्थन दे सकते हैं, एज ए पार्टी हम किसी को समर्थन दे सकते हैं, पर वो एक सामूहिक रूप से एक फैसला होता है, सबसे पूछा जाता है। उसके लिए बैठकें हुई भी थी, हाईकोर्ट के रोक के पहले उसके लिए बैठक जरूर हुई थी। जिला अध्यक्ष जी के द्वारा कहा गया था कि कल्पना जी का रिज्यूम आया है और का भी आने वाला है, आएगा, उस पर चर्चाएं हो रही थी, पर अभी तक फैसला नहीं हुआ था कि किनको समर्थन भाजपा को देना है कि नहीं देना है, क्या करना है। उनका कहना है कि हम लोग बैठक में निर्णय लिए थे। नहीं, वो राजकिशोर सर का हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष हैं। मैं अगर एक जहाज में सवार हूँ, हमारे वो कप्तान हैं, हमारे लिए सर्वोपरि हैं। संगठन के लिए जिला अध्यक्ष से बड़ा कोई होता नहीं है। तो व्यक्तिगत रूप से हो सकता है राजकिशोर सर ने ये बोला होगा, पर माननीय जिला अध्यक्ष जी के द्वारा मुझे नहीं लगता है। साहब, आप क्या उनका कहना है, उनका व्यक्तिगत हो सकता है, पर पार्टी के द्वारा या पार्टी के नेता के द्वारा ये फैसला लिया नहीं गया था कि किसको समर्थन देना है। और देखिए, सबसे पहले तो मेरा ये कहना है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता लड़ रहे हो, ये 5 लड़े, 10 लड़े, कोई भी लड़े, हमें खुशी होगी कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता जीत के आता हो। अगर 1 से 10 तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लड़े, उसी में से कोई एक जीत के आ जाए, तुम्हारे लिए इससे अच्छा खुशी की बात क्या होगी राणा भैया? बिल्कुल, ये तो और अच्छी चीज है कि सभी भारतीय हम लोग जितने सबके साथ हैं। ये पार्टी दलगत रूप में होती नहीं है, कमल का फूल यहाँ होता नहीं है। यहाँ तो विभिन्न प्रकार का अलग अलग चिन्ह होता है, तो यहाँ तो सब स्वच्छंद है अपना अपना करने के लिए। तो हम लोग तो सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जीते, हमारा तो खुशी उसी में है कि सब जीत जाए। एक चीज़ जानना चाहते हैं जी, कि ये चुनाव को भोला बाबू से ही क्यों जोड़ दिया गया? एक तरफ तो भोला बाबू के पुत्रवधि वंदना सिंह हैं, जी, दूसरी तरफ कुमारी कल्पना के चुनाव में भी चर्चा का विषय भोला सिंह हो गए। जी, तीसरे तरफ हम देख रहे हैं कि ऐसा सुनने में आया है, और वंदना सिंह अपने इंटरव्यू में भी बोली हैं जी, कि एक प्रत्याशी जो नगर निगम बनने के बाद भोला बाबू का पुतला दहन किए थे, विरोध किए थे, जी। उनके पंपलेट में भी, स्लोगन में भी भोला बाबू है। तो चारों तरफ से घूम करके ये राजनीति भोला बाबू तक अटक गई है। देखिए, कारण है कि भोला बाबू हमारे श्रद्धेय रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के वो विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं, नगर निगम भी उन्हीं के कार्यकाल में बना है। तो कहीं ना कहीं उनके परिवार से भी लोग लड़ रहे हैं। तो और अन्य नेताओं का एक मेरे जैसे कार्यकर्ता को भी लगा उनके प्रति कभी ना कभी रहा हो है, और है भी। बहुत सम्मान हमारे श्रद्धेय हैं, और किन्हीं के फोटो में क्या कोई रहे और किन्हीं ने पुतला जलाया, इस बारे में विशेष में क्या बोलूं? ये तो आप उन्हीं से पूछ सकते हैं कि उनका क्या उस पर कहना है, किन्होंने क्या किया, किन्होंने क्या बोला, ये तो वही बता पाएंगे। पर बोला, वो श्रद्धेय थे, श्रद्धेय हैं, श्रद्धेय रहेंगे, और पार्टी से बड़ा कोई नहीं हो सकता। जिलाध्यक्ष भोला बाबू के बारे में जो बोले, जी, चूँकि आप भी मीडिया प्रभारी हैं और जिला स्तरीय भाजपा के नेता हैं, जी,
इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए जिलाध्यक्ष जी ने क्या किया मैंने पहले वो सुना नहीं है, और उस पर मैं ज़्यादा विस्तृत रूप से मैं क्या बोलूँ। वो माननीय जिलाध्यक्ष हैं, और मैं यही बोलना चाहूँगा कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता है। पार्टी में अनुशासन है, पार्टी से बड़ा कोई ना होता है ना कोई हो सकता है। बोला हो श्रद्धे थे, श्रद्धे हैं, श्रद्धे रहेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के लिए वो हमेशा श्रद्धे थे और तो उस वक्तव्य की सुमित सनी निंदा करते हैं या उससे बचना चाहते हैं? मैंने नहीं बचना चाहता हूँ। मैंने सुना ही नहीं है। मैं सुन लूँ तो फिर मैं आपको उसके बारे में विस्तृत रूप से बता पाऊंगा। सुमित जी, जिलाध्यक्ष के द्वारा बार बार ये कहा जाता है कि सिर्फ एक कुमारी कल्पना का ही रिज्यूम आया है। अगर भारतीय जनता पार्टी से वंदना जी भी हैं तो वो रिज्यूम अभी तक जमा नहीं किए हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये पार्टी आधारित चुनाव होता ही नहीं है। इसमें समर्थन दिया जाता है, इसमें पार्टी का सिंबल तो होता नहीं है। दूसरी ये बात कि प्रदेश के द्वारा ऐसा कोई निर्देश था नहीं कि मतलब निर्देश ये था कि अगर 2 से ज़्यादा 3 से ज़्यादा प्रत्याशी हो जाए तो हम लोग अस्थिर हो जाए, शांत बैठ जाए। नहीं, उनका कहना ये हुआ कि रजनीश जी के ऑफिस में उन्होंने खुलकर माइक पर बोला है, जो ऑन रिकॉर्ड भी है, कि रजनीश जी के ऑफिस में प्रदेश प्रभारी आए थे और वो बोले कि आप लोग निर्णय लीजिए। नहीं, हम लोग को इस बारे में जानकारी नहीं है, ना हम लोग इस बारे में अवगत हो पाए ना अच्छा, एक बात है कि अगर किसी प्रदेश के नेताओं ने बोला होगा तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ बेगूसराय जिला के लिए खास बोला होगा, पूरे बिहार के लिए बोला होगा। तो पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी का कोई ना कोई समर्थन पार्टी बगल में और भी नगर निगम है, बहुत सारे हैं, वहाँ भी होना चाहिए। अगर वहाँ ऐसा कुछ हुआ है क्या, हमें तो स्पष्टता नहीं है। दूसरी बात, प्रदेश के नेताओं ने और भी नेताओं को, विधायक को बोला होता, माननीय विधायक जी को बोला होता, माननीय सांसद जी को बोला होता, किन्हीं को बोला होता। तो देखिए, ये तो हमारे सम्माननीय माननीय सर्वोपरि जिला अध्यक्ष जी ही बता पाएंगे कि प्रदेश नेताओं से उनकी क्या बात हुई। जहाँ तक रहा रिज्यूम का बात, तो रिज्यूम उनको किन्ने दिया, किन्हीं ने नहीं दिया, ये तो हाईकोर्ट के रोक लगने के पहले चर्चाएं हुई थी, पर उसके बाद कोई चर्चाएं उस पर हुई ही नहीं। और हम लोगों ने प्रेस वार्ता देखा, मैं उस दिन बेगूसराय में था भी नहीं कि मैं उस बारे में विस्तृत रूप से आपसे बता पाऊँ। अब ये व्यक्तिगत रूप से मैं किसी का भी समर्थन कर सकता हूँ, दूसरे लोग किसी का भी समर्थन कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर एक चीज़ और आया है कल से, आपके पार्टी के ही कई नेता ने ये भी लिखा है कि जिलाध्यक्ष महोदय यह कहकर के बुलाए कि 2 कैंडिडेट हैं भारतीय जनता पार्टी से, दोनों के बीच आज कंप्रोमाइज करवाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। नहीं, हमने वही मैं बोल रहा हूँ, इस बारे में जानकारी है नहीं। मैंने भी सोशल मीडिया में पढ़ा जरूर है कि किन्हीं ने ये लिखा है, पर इस बारे में हम लोगों को भी जानकारी थी नहीं कि किसमें करवाएंगे। ये जरूर पता था कि पहले से नॉमिनेशन हुआ था कि हाँ, नवीन हमारे सम्मानित नेता है नवीन जी, उनकी पत्नी भी लड़ रही हैं, वंदना जी भी लड़ रही हैं, हमारे प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं, और भी कोई लड़ रहे हैं, तो वो भी अच्छा है। मैं तो वही बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का जितना कार्यकर्ता लड़े, अगर 1 नंबर से 19 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, 19 अगर भारतीय जनता पार्टी का, उसमें से कोई एक जीत के चला है, इससे ज्यादा हर्ष की बात क्या हो सकती है हमारे लिए। पर हमारे दिल में तो कमल है, हम तो लड़ते कमल के लिए हैं। यहाँ कोई निशान तो है नहीं, तो हम लड़े किसके लिए, हम किसके लिए लड़ सकते हैं। तो वही है, समर्थन देना, अपना पक्ष रखना, ये व्यक्तिगत रूप से हो सकता है। जिस दिन पार्टी या सरकार फैसला कर देगी कि यहाँ पार्टी वाइज चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी का छाप रहेगा, जो इस पे पार्टी फैसला करेगी, हम लोग उसके लिए। लेकिन ये कहना सुमित, ये कहना जी कि आप आइए मीटिंग में और 2 कैंडिडेट जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी से, दोनों के बीच कंप्रोमाइज करवाएंगे, और ऐसी बातें होती नहीं है। दूसरे प्रत्याशी की वहाँ चर्चा भी नहीं होती है। भैया, वो 2 आदमी के बीच में बात हुई, जो वो जिन्होंने बोला और जिन्होंने सुना, तो मैं तो बीच में था नहीं, मुझे इस बारे में जानकारी है नहीं। मैं विस्तृत रूप से लेके बता पाऊंगा आपको। अभी तत्काल ये विवाद का विषय है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक है, एक थी, एक रहेगी। जहाँ पे कमल छाप है वहाँ पे हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष हैं, हम रहेंगे, सब को रहेंगे। यहाँ पे कोई छाप है ही नहीं, यहाँ पे तो विभिन्न छाप है, कमल छाप तो कोई है नहीं। तो हम सब एक हैं, एक डोर में बंधे हुए हैं, अनुशासन से बंधे हुए हैं, और वो डोर है कमल का, वो डोर है भारतीय जनता पार्टी का। एक चीज़ और, जो जिलाध्यक्ष महोदय जो बोले हैं, काफ़ी चर्चा में आ गई है, जो बीजेपी के 2 गुट हो गए हैं जी, इस पर क्या नहीं, गुट है नहीं, भारतीय जनता पार्टी गुट थोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी तो परिवार है, हम लोग तो परिवार हैं, और परिवार में धर्म मनन हो सकता है, पर हम एक हैं, संगठित हैं, संगठित थे, संगठित रहेंगे, एक डोर से बंधे हुए हैं। इसमें कहीं से कोई
कोई गिला शिकवा ऐसा कहीं कुछ है ही नहीं। ये लोगों के मनगढ़ंत कहानियां हो सकती हैं, लोगों के सुनने के लिए अच्छा हो सकता है, पर मैं वही बोल रहा हूँ कि विभिन्न पदों पर मेयर हो, वार्ड पार्षद हो, उस पर भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता लड़े, क्योंकि स्वाभाविक है सब विधायक का चुनाव, सभी सांसद का चुनाव तो लड़ नहीं सकते। कोई लड़ेंगे, निचले चुनाव मुखिया हो लड़ चुके हैं, अभी मेयर का चुनाव वो लड़ेंगे, तो हम लोग सभी उनके साथ हैं। हम लोग अपना अपना वोट जो देंगे वो सब उनके साथ रहेंगे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यह मानकर चलें या नहीं कि जिलाध्यक्ष जो बोल रहे हैं उसके अनुसार चलना है? नहीं, जिलाध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से बोल सकते हैं, पर नगर निकाय चुनाव पार्टी वाइज होता ही नहीं है, तो हम लोग इसमें क्या बोले। वंदना जी से मिलने के लिए अभी तक जिलाध्यक्ष नहीं गए। देखिए, ये तो माननीय जिलाध्यक्ष जी बता पाएंगे। हम लोगों ने तो पहले कुछ दिन पहले तो फोटोज ढेर सारे देखे थे साथ में, और साथ में हमेशा बातचीत भी मुझे लगता है होती ही रहती है, सभी बैठकों में दोनों मिलते ही रहते हैं। तो मिलना ना मिलना वो अपने जगह है, पर सभी एक हैं। और वो तो माननीय जिला अध्यक्ष बिजनेस पे बता पाएंगे, हमारे सम्माननीय है, हमारे कप्तान है, हम उस पर और ज़्यादा क्या बोलें। हम तो एक साधारण सा कार्यकर्ता है। अब हमसे पूछेंगे, हो सकता है हम भी चुनाव, मेरा भी इच्छा होता लड़ने का तो हम भी लड़ सकते थे किसी के खिलाफ, पर यहाँ पे तो वो पार्टी वाइज है नहीं, जिसको मन है सब लड़ रहा है।